Hello and a very good morning to all the students. Today we will do our chapter number 2 from history, and the name of the chapter is the earliest societies. In the last chapter we have learned about the past incidents, किस तरह से past incidents how they used to took place and किस तरह से उसके records are available to us. And in this chapter we will learn that how early man has developed stage by stage and how their farming habits or their various habits have developed. Now have a look at the chapter evolution from ape man to modern man. Now what is ape man? Have a look at the picture. आपको ये ape man की picture दिखाई देगी next page पे. तो ये कैसे होते थे? They resemble very much like a monkey. It was around 1.5 million years ago that man appeared on earth for the first time. और ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस कब मानी जाती है? अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो है अर्थ पे सर्वाइव किया था. द स्टडी ऑफ एंड हाउ वी केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट. द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इंडिकेट दैट दे वेयर एप मैन. एंड फॉसिल्स एक तरह के लेयर्स होते हैं अर्थ के, उसके स्टडी से पता चलता है कि दे वेयर जो अर्ली मैन होते थे दे वेयर एप मैन. मीन्स they were resemble very much like monkeys. monkey और human being का जो combination होता है that is. These human beings were resemble apes and monkeys are called anthropoids. और ये जो resemble करते थे ना apes और monkeys के जैसे, तो उसको कहते थे anthropoids meaning man like animal. उसको कहते हैं man like animal. Anthropoids took many years to evolve into modern man. The most striking feature of the ape man were. अब देखो इन्होंने बहुत टाइम year after years developments have took place and how they were their features, their many features have been discussed. Have a look. How could not walk? He could not walk straight. वो straight नहीं चल सकते थे. He had a lot of hair all over his body and their body were covered with hairs. He could not hold things properly and as उनके क्या होते थे, उनके जो hands होते थे ना they didn't work properly and so they were unable to hold the things very just like us. He gradually learned to stand up but still walked with a shifting gait. और वो stand तो हो जाते थे but they हाफ बॉडी देखा है अपने मंकीज़ का कैसे बेंट होता है ना, इन द सेम वे उनकी बॉडीज़ बेंट होती थी और सो दे यूज टू टेक सम टाइम वाइल दे वर मूविंग. विथ टाइम हीज ब्रेन बिकम बिगर. अभी देखो यहाँ नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर दी हुई है ना, इसमें देखो ये जो शेप दिया हुआ है फर्स्ट मैन का, जो मंकी के जैसा रिजेंबल कर रहा है, उनके हेड छोटे हो रहे हैं और फेस और जॉस क्या है, बड़े हैं. बट फ्रीक्वेंटली लास्ट स्टेज पे देखो हेड बड़ा हो गया और फेस जो है जो जॉज है वो अंदर घुस गए. इन द सेम वे उनका क्या हुआ था, दे वेर डेवलप्ड एंड देयर ब्रेन बिकम बिगर एंड जॉज स्ट्रैंग कॉन्सिडरेबली. क्या हो गया था, उनके ब्रेन बड़े हो गए थे एंड जो जॉज निकले हुए थे वो अंदर को शिफ्ट हो गए थे. इवेंचुअली ही बिगैन टू रिजेंबल मॉडर्न मैन हु आर कॉल्ड होमो सेपियंस. और फिर वो किसके जैसे रिजेंबल करने लगे थे, जस्ट लाइक मॉडर्न मैन. एंड मॉडर्न मैन को होमो सेपियंस भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है ये. ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन मैन अंडरवेंट मैनी फिजिकल एंड सोशल चेंजेस. और इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे फिजिकल और सोशल चेंजेस हैव टुक प्लेस इन देयर लाइफ. हीज लाइफ स्टाइल चेंज्ड अकॉर्डिंग टू हीज एनवायरनमेंट. अभी देखो उनकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो गई थी, जस्ट अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट था उसी के अकॉर्डिंग. Now the first one is the Stone Age. When man stopped living on trees, he needed food to feed himself and also some implements to protect himself from wild animals. अभी देखो जब man जो है पहले तो they used to live in forest but after some time जब वो वहाँ से उन्होंने they used to live on trees but afterwards उन्होंने जब केव्स वगैरह में सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया देन दे नीडेड सम फूड बिकॉज जब तक वो प्लांट्स पे रहते थे तब तक तो वो फ्रूट्स वगैरह खाते थे बट आफ्टर सम टाइम वो फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होने लग गए फिर
एंड अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो नीडेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जंगली जानवर उन्हें खा जाते अदरवाइज. ही यूज स्टोन्स विच वेर अवेलेबल इन प्लेंटी टू मेक विपन्स. अभी देखो वो खुद को सेव करने के लिए क्या करते थे, विपन्स बनाते थे. एंड अलॉन्ग विद दैट वो उससे हंटिंग भी करते थे. Thus historians have called this period the Stone Age, and that's why this age is known as Stone Age. उस टाइम पे इतने सारे मिसाइल्स और एटम बॉम्ब्स नहीं थे. The Stone Age has been further divided into 3 parts. अभी देखो ये Stone Age को ही कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में. The first one is Paleolithic Age, Old Stone Age, और वो कब से स्टार्ट था, 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक. नेक्स्ट वन इज़ मेसोलिथिक एज, उसको कहते हैं मिडल स्टोन एज, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 10,000 BCE टू 8,000 BCE. एंड द नेक्स्ट एज इज़ न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज भी कहते हैं उसको, एंड दैट कंटिन्यूड फ्रॉम 8,000 BCE टू 4,000 BCE. अब देखो हम लोग पैलेलिथिक एज के बारे में लर्न करेंगे. पैलेलिथिक मैन लेड अ लाइफ ऑफ अ नोमैड. ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. अब देखो नोमैड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नोमैड्स. नोमैड्स वो होते हैं जो द पीपल हु यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. खाने के लिए अपने फूड के जो डिपेंडेंसी होती है उसके लिए दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Hence he is known as a hunter gatherer, और इसलिए उनको hunter gatherer भी कहा जाता था. He hunted wild animals and gathered wild fruits. और वो क्या क्या करते थे, वो wild animals को मारते थे और wild fruits gather करते थे, fruits खाते थे, roots, nuts, seeds and leaves for food. And he lived in caves on trees and in hollows of trees to protect himself from wild animals, cold and rain. अब देखो ऑलवेज तो वेदर एक जैसा नहीं रहता था, तो दे यूज टू लिव इन, कहाँ रहते थे, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड हार्श वेदर. किन किन चीज़ों में रहते थे वो, केव्स में रहते थे, गुफाओं में, एंड अलॉन्ग विद दैट ट्रीज़ पे रहते थे, और हॉलोज ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ के बीच में जो होल जैसा बना होता है उस पर भी दे यूज टू स्टे. He also used the hide of animals or the bark of trees as clothes to shield himself from the heat, cold and wind. उस टाइम clothes तो होते नहीं थे, so they used bark of the trees and animals की जो fur होते हैं या animals की जो skin होती है to protect themselves from heat and cold. Next is tools. Initially the tools were very crude and looked more like pebbles. जो वो लोग टूल्स बनाते थे वो कैसे होते थे, दे वर वेरी क्रूड थे, मीन्स रिफाइन नहीं हुए थे. अभी के विपन्स कैसे होते हैं, बिल्कुल रिफाइन होते हैं, सब एरियाज उसके पता चलते हैं. बट जो उस टाइम के टूल्स थे वो पेबल्स के जैसे लगते थे, जैसे पेबल्स होती है ना रास्ते में, वो बहुत सारी ईंट पत्थर गिरे रहते हैं, जस्ट लाइक दैट. दे वर टिपिकली मोर ऑफ फ्लिंट, अ स्टोन दैट चिप्स ईजिली. Some of these tools have been found near river beds in Punjab and the Kashmir Valley in India. अब देखो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको शो कर रहा है कि किस तरह से they use these pebbles as weapons and they were found in पंजाब के river beds में, and along with that कश्मीर के वैली में भी पाए जाते हैं. The tools of the Paleolithic age can be classified into 3 categories. अभी देखो इन tools को भी 3 categories में divide किया गया है. The first one is hand tools. These were pear-shaped tools used for cutting, smashing things. They usually had sharp edges on all sides. ये जो hand tools होते थे वो pear-shaped के होते थे और इसके सारे जो sides होते थे ना बहुत ही sharp होते थे. Next one is core tools. These were made by chipping and shaping large stones. ये क्या होते थे, ये large stones से बनाए जाते थे, उनको shape दिया जाता था. They had sharp edges and were used to cut trees and dig the ground. इनके shapes बड़े होते थे and they were used, किन किन चीज़ों में यूज़ आते थे, trees को cut करने के लिए और ground को dig करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए. Examples of these tools include hand axes and hammers. और इनके examples किन से हम समझ पाएंगे, hand axes कुल्हाड़ी से और hammer से.
हथौड़ा. Next one is flint tools. These were made from smaller stone pieces, sometimes those that chipped off larger stones while making core tools. अब देखो flint tools कैसे थे. They were small pieces के होते थे और कुछ चिप्स के जैसे से चिप्ड ऑफ लार्ज स्टोन्स, बड़े स्टोन्स को छोटे पीसेस में डिवाइड करके. वाइल मेकिंग कोर टूल्स, जब ये कोर टूल्स बनाते थे तो वो बिग स्टोन्स को स्मॉल में कट करते थे. दे वेर शार्पेंड एंड यूज्ड एज चॉपर्स एंड नाइफ्स. और वो किस पर्पज से यूज़ होते थे. दे वेर यूज्ड एज चॉपर्स, चॉपिंग करने के लिए, काटने के लिए, और जस्ट लाइक नाइफ यूज़ करते थे वे. दे वेर यूज टू चॉप मीट एंड कट थ्रू एनिमल स्किन. और ये इनसे मीट को कट करते थे और एनिमल्स की स्किन को सेपरेट करते थे. एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स क्लीवर्स एंड स्क्रैपर्स. मतलब नाइफ के जैसे ही एक इमेजिन कर लो, उस टाइप का कुछ होगा ऑब्वियसली. Later man learned to make more polished and pointed tools such as spears, which helped him further in hunting wild animals. उसके बाद उन्होंने spears का वो जो ऐसे लंबा सा होता है ना, भाले जैसा, उस टाइप का कुछ डेवलप किया था, जिससे वो हंटिंग उनके लिए ज़्यादा ईजी हो गई थी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ फायर. Fire was undoubtedly the most important discovery of the Paleolithic age. इस एज की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी. फायर. Interestingly, it was probably an accidental discovery. It is likely that while striking two pieces of flint together to shape into tools, man noticed sparks. और देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जानना कि how they have used how to produce fire. वो जब most probably जो tools बनाते थे ना, तो they used to rub the stones. At that time they have noticed, उन्होंने शायद spark notice किया हो. These sparks could be produced easily by hand to ignite dry leaves. और ये sparks जो है जब dry leaves में लगाते थे तो वो तुरंत जल जाती थी. Thus man learned to create fire, and in this way man has learned how to create fire. It is also possible that forest fire was used by man. और ये मोस्ट प्रोबेबली है कि फॉरेस्ट फायर जो है वो भी ह्यूमन बीइंग जो है यूज़ करते थे. विच गेव हिम द आइडिया टू मेक फायर, एंड इन दिस वे वहाँ से ही उन्हें फायर का मीन्स दे नो कि फायर क्या होती है और उससे क्या होता है. बट दे डिडंट नो बिफोर दिस डिस्कवरी ऑफ दिस फायर. उन्हें नहीं पता था कि वो किस तरह से उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. फायर वॉज वेरी यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज. अभी देखो यूजेस ऑफ फायर दिए हुए हैं कि हाउ दे वेर हेल्पफुल टू मैन. It's helped man to scare away wild animals if kept burning outside the caves at night. अगर वो अपने caves के बाहर उसको जला के रखते थे ना, गुफाओं के, then what used to happen कि wild animals वहाँ से नहीं जाते थे, वो डरते थे. It helped man to keep warm in winters. और इसकी वजह से human being winters में खुद को heat भी कर सकते थे. It helped in cooking the animals he hunted. और वो अपने जो एनिमल्स को हंट करते थे ना, वो उस एनिमल्स को भी उसमें पकाते थे. इट प्रोवाइडेड लाइट एट नाइट. और रात में वो लाइट जो है उन्हें, उसकी लाइट जो है रोशनी देती थी उन्हें. नेक्स्ट इज़ पैलेलिथिक आर्ट. अभी देखो स्लोली सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो आर्ट एंड कल्चर भी डेवलप होगा. One area in which Paleolithic man showed keen interest was cave painting. सबसे ज़्यादा उस टाइम क्या चल रही थी, केव पेंटिंग. बिकॉज उनके पास इतने ये टूल्स नहीं होते थे, शीट्स नहीं होते थे, तो जो भी अवेलेबल था, whatever was available to them, they used to show their creativity on that only. He painted on the walls of caves using charcoal. वो केव्स के जो है वॉल्स जो होते हैं अंदर में, उस पर चारकोल से, वो कोयले से दे यूज टू मेक some paintings. These paintings, some of which have survived till today, give us valuable information about his living conditions. अब देखो ये अभी भी हमें जो अवेलेबल है कुछ पेंटिंग्स, उससे हमें उस टाइम के बारे में पता चलती है कि how they used to survive. The paintings mainly portrayed animal figures.
और इन पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? एनिमल फिगर्स. It is possible that early men believed that painting the picture of a wounded animal would bring him success in hunting. और मोस्ट प्रोबेबली ये बिलीव होता होगा कि अगर वो इस टाइप की पेंटिंग्स बनाएंगे देन ओनली दे विल बी एबल टू गेट मोर सक्सेस इन हंटिंग. Moreover, as they didn't know the art of writing, printing was the best way in which they could communicate their feelings and emotions. As उस टाइम they don't know how to communicate with each other, तो ये आर्ट भी एक तरह का वे ऑफ कम्युनिकेशन था कि वो अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को दूसरों से शेयर कर सके, अदर ह्यूमन बींग्स से. Thus art was born in this period. और इस तरह से आर्ट जो है इस एज में बॉर्न हुआ था. वो लेटर ऑन बहुत सारी डिस्कवरीज होती गई. Cave paintings belonging to the Paleolithic age have been discovered in the Bhimbetka caves in मध्य प्रदेश. अभी देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था. वहाँ पे पाया गया है भीमबेटका केव्स बोल के एक जगह है मध्य प्रदेश में. मेजर साइट्स ऑफ पैलेलिथिक एज. अब देखो कौन कौन से साइट्स थे उस टाइम पे. बहुत ज़्यादा जो मतलब कुछ चीज़ें जो ज़्यादा डेवलप होती हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग. A majority of sites where early man lived have been found near sources of water, such as rivers and lakes. सबसे ज़्यादा उस टाइम ह्यूमन बीइंग को किस चीज़ की नीड थी? ऑब्वियसली वाटर के विदाउट वी कैन नॉट सर्वाइव. सो इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो वी हैव लर्न कि हाउ द ह्यूमन बीइंग दे यूज टू सेटल नियर द रिवर्स एंड पॉन्ड्स. क्यों वो लोग सर्वाइव वहाँ पे रहते थे? सो दैट वाटर वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी. These include caves and rock shelters which are called habitation sites. These shelters provided protection from heat, rain and wind. अब देखो ये जो caves होते थे या rock shelters होते थे वो they used to live over there and along with that ये उन्हें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती थी? हीट से, रेन से और विंड से. These were also factory sites, that is places where tools were made. और वो जगह जहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे, टूल्स वेर मेड, दैट साइट्स वेर नोन एज फैक्ट्री साइट्स. दे वर लोकेटेड इन एरियाज वेर गुड क्वालिटी स्टोन्स वेर अवेलेबल. और यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वेर ऑल्सो अवेलेबल बिकॉज ऑब्वियसली उनको वहाँ से चीज़ें ले जाने में ज़्यादा ईजी होगा ट्रांसपोर्टेशन में. दैट्स वाई ये फैक्ट्री साइट्स वहाँ पे होती थी जहाँ पे जनरली स्टोन्स वेर अवेलेबल इन प्लेंटी. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वर फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स विच वेर यूज्ड बाय अर्ली मैन फॉर बोथ पर्पसेस. एंड अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे उनके हैबिटेशन साइट्स भी होते थे जहाँ दे यूज टू सर्वाइव. नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज. मैन लर्न्स टू मेक better tools. With the passage of time, Paleolithic man turned from the hunter-gatherer to the food producer. अभी देखो अर्ली मैन क्या करते थे? They were hunters और वो they used to move from one place to another. But in the next stage, they have learned how to produce food. This period of transition is called the Mesolithic age. और इस पीरियड से जो वो लास्ट पीरियड से पैलेलिथिक एज से जो नेक्स्ट स्टेज पे जब वो प्रोड्यूसर बन गया दैट स्टेज इज़ नोन एज मेसोलिथिक एज. ड्यूरिंग दिस टाइम मैन लर्न टू मेक बेटर टूल्स यूजिंग द बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद स्टोन्स. इस स्टेज पे दे हैव लर्न टू मेक मच मोर बेटर टूल्स बाय यूजिंग किन किन चीज़ों से बनाते थे? बोन्स और हॉर्न्स जो एनिमल्स के होते थे उनसे. This resulted in bows and arrows and fishing hooks. And ये किन किन चीज़ों को बनाते थे? Afterwards, bows and arrows, तीर धनुष और fishing rods बनाते थे. Smaller, sharper and more refined tools called microliths, such as arrowheads and spearheads were made during this time. अब देखो एरो, हैव यू सीन एरो? जो तीर होते थे वो उसके कोने जो है बिल्कुल तीखे बने हुए होते हैं. इन द सेम वे इस एज में इन्होंने ये सब चीज़ें भी सीखी क्योंकि अगर वो शार्प नहीं होगी देन दे वर अनएबल टू हंट ना. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज मैन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कल्टिवेशन.
और इसके एंड होते होते इस स्टेज के दे हैव लर्नड हाउ टू कल्टिवेट मीन्स फार्मिंग उन्होंने सीखी. ही रियलाइज्ड दैट व्हेन सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड एंड रिसीव वाटर दे स्प्राउटेड इनटू प्लांट्स विच देन प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स. उन्होंने देखा कि किस तरह से सीड्स जो है जब ज़मीन पे ग्राउंड पे फॉल होती है वो उसे जब वाटर और एयर और सनलाइट मिलती है देन वो स्प्राउट कर जाती है, ग्रो करने लग जाती है. They thought of putting seeds into the ground himself instead of waiting for them to fall. And afterward they learn कि किस तरह से वो खुद भी उस चीज़ को कर सकते हैं, सीड्स को खुद ही ग्राउंड में डाल सकते हैं. पहले they didn't know, so they used to wait कि कब वो अपने आप ग्रो होगी. बट आफ्टरवर्ड्स when they have noticed कि किस तरह से प्रॉपर एनवायरनमेंट में सीड्स कैन ग्रो, सो अब वो देखो किस तरह से गैदर करेंगे सीड्स को. In this way, he started growing his own crops. Wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the Indian subcontinent. अब देखो wheat, barley और rice जो है मेन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और वो नेचुरली ही जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में ग्रो करते थे. People would have collected grains from these plants and eaten them. और वो क्या करते थे, फिर उनके ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे एंड आफ्टर दैट वो खुद से उनको ग्रो करना सीख गए. And eaten them, and afterwards obviously they grow कर रहे हैं तो they have learned how to eat them. Later they would have tried to grow them on their own. Thus they became food producers. और इस तरह से वो जब खुद से grow करने लग गए then they became food producers. It was during this period that man also began to domesticate animals. और इस एज में दे हैव लर्नड कि हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, किस तरह से एनिमल्स को पाला जाता है, सच एज डॉग्स, गोट्स, शिप एंड कैटल. और इस तरह से दे हैव लर्नड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज डॉग्स, गोट्स, शिप्स एंड कैटल्स. सो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि यू हैव लर्नड हाउ द अर्ली मैन हैव लर्नड हाउ टू hunt and various art and culture have developed, and along with that how they have learned how to cultivate, the discovery of fires, and how they have learned to domesticate animals. So I think the chapter is clear to all of you. Okay, bye bye students.